एल्विश यादव के घर फायरिंग मामले में 24 घंटे बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। घर पर लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। भाऊ गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। गुरुग्राम में लगातार ये जो मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। राहुल फाजलपुरिया फायरिंग केस की भी जांच जारी है। मामले में अभी तक सिर्फ रेकी करने वाला ही गिरफ्तार हुआ है। सवाल बड़े उठते हैं, पुलिस प्रशासन पर बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर इस तरह की जो घटनाएं हैं वो क्यों बढ़ रही हैं और इस तरह की जो घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारियां कब होंगी। अब एल्विश यादव के घर फायरिंग मामले में जो है 24 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस खंगाल रही है। एक वीडियो भी जो है इसका सामने आया है, सीसीटीवी एक सामने आया है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बीते कल एल्विश यादव के घर पर गुरुग्राम में जो है फायरिंग हुई थी। एक बाइक पर सवार होकर 3 हमलावर आए थे, जिसमें से 2 लोगों ने फायरिंग की थी। 10 से 12 राउंड फायरिंग की जो खबर है वो सामने आई थी। एल्विश यादव के घर पर ये फायरिंग हुई और उसके बाद ये आरोपी वहां से फरार हो गए। हालांकि इसके बाद भाऊ गैंग ने जो है इस हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि बेटिंग ऐप को प्रमोट करने के बाद कई सारे घर बर्बाद हुए हैं, जिसके लिए एल्विश यादव को जिम्मेदार ठहराया गया और इसीलिए इस वारदात को अंजाम दिया था। ये एक वीडियो सामने आया है हमलावरों का, जो कि एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे। एक बाइक पर सवार होकर ये 3 हमलावर आए थे, जिसमें से 2 लोगों ने बाइक से उतरकर घर के गेट के पास जाकर जो है फायरिंग की है। एल्विश यादव उस समय घर पर मौजूद नहीं थे जब ये फायरिंग की घटना हुई। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। अभी तक कोई जो गिरफ्तारी है इस मामले में नहीं हुई। गेट पर जाकर जो है इस हमलावर द्वारा फायरिंग की गई और वहां से इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गई। उसकी कुछ ही देर के बाद भाऊ गैंग ने इस घटना की जो है जिम्मेदारी ली। फायरिंग की घटना को लेकर जिम्मेदारी उन्होंने ली और साथ ही एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें कहा गया था कि इस घटना की जिम्मेदारी हम लेते हैं। और इसके बाद जो है ये स्पष्ट भी किया गया था कि एल्विश यादव ने कई सारे बैटिंग ऐप को प्रमोट किया था, जिसके बाद कई सारे घर बर्बाद हुए, इसीलिए इस घटना को अंजाम दिया गया। अब इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी करण जयसिंह जुड़ चुके हैं। करण, एल्विश यादव के घर बीते कल फायरिंग हुई, 24 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कई सारे सवाल पुलिस प्रशासन पर भी खड़े होते हैं कि 24 घंटे का समय बीत गया, एक हाई प्रोफाइल केस है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिल्कुल तमन्ना, देखिए 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, क्योंकि कल सुबह 5:30 बजे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था और अब देखिए आपकी 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक एक भी गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। क्योंकि जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया तमन्ना, सीसीटीवी फुटेज में भी साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि कैसे आरोपी बेधड़क होकर आए और एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। तकरीबन 15 राउंड से ज्यादा फायर जो हैं उन्होंने एल्विश यादव के घर पर किए और उसकी तस्वीरें जो हैं वो सामने आई। और कहीं ना कहीं ये सीसीटीवी फुटेज से अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनका मकसद था हमलावरों का कि दहशत का माहौल जो है वो बन सके। और जिस तरह से उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं दहशत का माहौल इलाके के साथ साथ एल्विश यादव का परिवार है उसमें भी बनता हुआ नजर आया। अब ऐसे में सवाल गुरुग्राम पुलिस पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ गया है और पुलिस का ये भी कहना है कि ना ही सिर्फ घर का सीसीटीवी फुटेज बल्कि आसपास इलाके में जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी फुटेज को भी खंगालने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। सवाल इसलिए भी खड़ा होता है तमन्ना, क्योंकि जब बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजलपुरिया पर फायरिंग होती है तो उस मामले में भी रेकी करने वाले आरोपी को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया, बल्कि जो शूटर थे वो भी अभी तक गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। उसके बाद एक रोहित शौकीन नाम का फाइनेंसर की हत्या कर दी गई गुरुग्राम में, उसके शूटर भी अब तक फरार चल रहे हैं और ये तीसरी वारदात एल्विश यादव के घर के बाद फायरिंग और 24 घंटे के बाद भी गुरुग्राम पुलिस के हाथ अभी तक आरोपी नहीं लग पाए हैं। तो कहीं ना कहीं गंभीर सवाल गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली पर जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि लगातार एक के बाद एक वारदातें सामने आ रही हैं और उसके बावजूद गुरुग्राम पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि जिस तरह से एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग हुई और उसके ठीक कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है भाऊ गैंग की ओर से और भाऊ गैंग इस पूरे हमले की जिम्मेदारी लेता है और उसमें ये कहता है कि एल्विश यादव ने बैटिंग ऐप को प्रमोट किया और बैटिंग ऐप ने कई घर बर्बाद कर दिए, जिस वजह से हमने इस ये जो हमला है वो करवाया है। तो कहीं ना कहीं गैंगस्टर कनेक्शन जो है वो अब इस मामले में सामने आ गया है और ये कहा जाता है तमन्ना कि भाऊ गैंग जो है वो हिमांशु भाऊ ऑपरेट करता है और विदेश से बैठकर वो इस तरह की वारदातों को दिल्ली एनसीआर में अंजाम दिला रहा
रहा है। तो गुरुग्राम पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि कैसे इस नेक्सस को तोड़ा जाए, क्योंकि जो विदेश में बैठा है और उसका गैंग वहां से ऑपरेट हो रहा है, तो उसके शूटर्स तक गुरुग्राम पुलिस कैसे पहुंच पाती है, ये भी एक बड़ी चुनौती है। इसलिए गुरुग्राम पुलिस ने तमाम जो क्राइम टीम्स हैं उनको इस मामले में लगा दिया है और जो थाने की पुलिस है वो भी लगातार छानबीन कर रही है। लेकिन तमन्ना, देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार गुरुग्राम पुलिस को सफलता कब मिलती है, कब तक आरोपियों तक गुरुग्राम पुलिस पहुंच पाती है। बिल्कुल करण, क्योंकि जैसे आपने जानकारी दी है कि पुलिस मामले की हर एंगल से जांच तो कर रही है, बड़ा सवाल ये उठता है कि चूक कहां पर हो रही है, क्योंकि इतने सारे हाई प्रोफाइल केसेस ऐसे हो चुके हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारियां मामले में नहीं हुई है। हाई प्रोफाइल केसेस अगर पुलिस नहीं सुलझा पा रही तो आम लोगों को ये डर लाजमी तौर पर सताता है कि अगर जो अमीर लोग हैं या जो तबके में बड़े लोग हैं, अगर वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो ये सब चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या, उनकी सुरक्षा कहां है, पुलिस कहां है, क्या कर रही है? बिल्कुल तमन्ना, शायद यही वजह है कि लगातार हरियाणा की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पर सवाल खड़े हो रही हैं और सीएम भी कहते हुए नजर आए हैं कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार एक के बाद एक वारदातें साइबर सिटी जैसे शहर में अंजाम दी जा रही है, जिसमें गुरुग्राम पुलिस दावा कर रही है कि हम लगातार नाके लगाकर जो संदिग्ध वाहन है उनकी जांच करते हैं, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से 3 वारदातें गुरुग्राम में एक के बाद एक अंजाम दी गई और उसके बाद भी गुरुग्राम पुलिस के हाथ कोई ऐसी बड़ी सफलता नहीं लगी, सिर्फ रेकी करने वाले आरोपियों तक ही गुरुग्राम पुलिस पहुंच पाई है, जबकि जो हमलावर हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, उन तक अभी तक नहीं पहुंच पाई। चाहे बॉलीवुड सिंगर राहुल फासिलपुरिया के मामले की बात करें, क्योंकि उस मामले को भी अब लंबा समय हो गया है, लेकिन अभी तक भी गुरुग्राम पुलिस असल जो आरोपी हैं, मुख्य जो आरोपी हैं, उन तक नहीं पहुंच पाई है, सिर्फ रेकी करने वाले को ही गिरफ्तार कर पाई है। और उसके बाद रोहित शौकीन का मर्डर हो जाता है, उस मामले में भी गुरुग्राम पुलिस के हाथ कोई खास सफलता नहीं लगती। और अब एलविश यादव के मामले को भी 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम पुलिस के हाथ खाली हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं कार्यशैली को लेकर पुलिस की, और जिस तरह से गुरुग्राम पुलिस दावा करती है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सीसीटीवी कैमरा एक अहम कड़ी हो सकती है गुरुग्राम पुलिस के लिए। उस कैमरे में आरोपियों की पहचान की जा सकती है, किस रूट से आरोपी आए थे, किस रास्ते से वो आए थे, किस रास्ते से वो फरार हुए, इसकी मदद भी गुरुग्राम पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे से गुरुग्राम पुलिस को मिल सकती है, क्योंकि साइबर सिटी है गुरुग्राम और जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ना ही सिर्फ एलविश यादव के घर पर बल्कि रोड्स पर भी ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो हाई डेफिनेशन के हैं, जो आरोपियों की पहचान कर सकते हैं। तो गुरुग्राम पुलिस इन तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का काम कर रही है और उस बाइक का भी पता लगाने में जुटी है जिस बाइक पर इस पूरी वारदात में इस्तेमाल किया गया था, जिस बाइक पर सवार होकर आरोपी यहाँ पर पहुंचे थे, किसके नाम पर वो बाइक रजिस्टर्ड है, कहां से ये बाइक उन्होंने ली थी। तो इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो अभी आने बाकी हैं और लगातार गुरुग्राम पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार गुरुग्राम पुलिस की इस तफ्तीश को कब तक सफलता मिलती है और कब तक आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस पकड़ पाती है। तो करण, क्या इस मामले में कोई फिरौती की मांग भी की गई है? कुछ ऐसी जानकारी मिली है अभी तक? देखिए तमन्ना, अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है कि एलविश यादव को कोई फोन आया हो, कोई कॉल आया हो, कोई व्हाट्सएप आया हो, कोई ईमेल आया हो। क्योंकि जब एलविश यादव के पिता से कल हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की किसी से दुश्मनी नहीं है, ना ही कोई किसी ने अब तक कोई धमकी दी है। लेकिन जिस तरह से बाहू गैंग ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, उसकी जिम्मेदारी ली है कि हमने ही फायरिंग जो है एलविश यादव के घर के बाहर कराई है, तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस एलविश यादव के बयान भी इस मामले को लेकर दर्ज करेगी, एलविश यादव से भी बात करने की कोशिश करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि एलविश यादव घर से बाहर थे और शायद हो सकता है हमलावरों को इसकी जानकारी हो, क्योंकि जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है उससे लग रहा है कि उनका मकसद था दहशत जो है वो फैलाई जा सके। तो एलविश यादव के बयान जो है वो भी बहुत अहम रहेंगे इस मामले में और गुरुग्राम पुलिस एलविश यादव के बयान दर्ज करेगी कि क्या उनको इससे पहले किसी जरिए से कोई धमकी मिली थी, क्या बाहू गैंग ने कभी उनसे संपर्क किया था, क्या उनको बैटिंग ऐप का प्रमोशन ना करने के लिए कुछ ऐसी बात सामने आई थी। और इसको लेकर एलविश यादव से गुरुग्राम पुलिस बातचीत करेगी, क्योंकि एलविश यादव कल आउट ऑफ टाउन थे, गुरुग्राम में मौजूद नहीं थे। हालांकि गुरुग्राम उनके जो पिता है उनका कहना था कि हमने फोन पे एलविश यादव से बात जरूर करी है और गुरुग्राम पुलिस भी लगातार एलविश यादव से बात कर रही है और उनकी सुरक्षा को लेकर भी गुरुग्राम पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है, उनके घर पर भी पुलिस की तैनाती कर दी है। तो सुरक्षा में कोई चूक ना रहे, गुरुग्राम पुलिस इसमें भी काम करती हुई नजर आ रही है। तमन्ना, बहुत शुक्रिया करण जानकारी के लिए। तो एलविश यादव के घर पर फायरिंग मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चला है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक सीसीटीवी सामने आया है, कोई गिरफ्तारी मामले में नहीं हुई है।